हेलो दोस्तों, जेएसएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग झारखंड पुलिस और जेएसएससी सीजीएल दोनों के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो दोनों के लिए मतलब जेएसएससी सीजीएल हो गया और झारखंड पुलिस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि दोनों का सिलेबस में मैथ पढ़ना है और दोनों का लेवल जो है लगभग सेम रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों के लिए है, जेएसएससी सीजीएल और झारखंड पुलिस दोनों के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अंत तक देखिएगा। ओके, शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। और आप लोग वीडियो तो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। ओके, शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि 20 लड़कों की एक कक्षा में औसत आयु 12 वर्ष है। तदनुसार यदि उस कक्षा में 5 ऐसे नए लड़के शामिल हो जाएं जिनकी औसत आयु 7 वर्ष हो तो कक्षा की औसत आयु क्या होगा। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक कक्षा में 20 लड़का है और उनका औसत जो आयु है वह कितना है, 12 वर्ष है। अब बाद में क्या किया जा रहा है कि 5 ऐसे नए लड़के शामिल किया जा रहा है जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है, तो अब कक्षा की औसत आयु क्या होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। हम लोग जानते हैं कि एवरेज जो होता है वह जितना भी जो भी संख्या रहता है या जो भी उम्र रहता है उन सभी का जोड़ यानी कि योग डिवाइडेड बाय कितना संख्या है ये निकालते हैं। तो अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे औसत आयु दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है। ठीक है, और लड़कों की संख्या दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है। तो आप ये निकाल सकते हैं, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। एक पहला चीज़ ये हो गया। अब दूसरा चीज़ 5 है और इनका कितना एवरेज दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो इसमें भी सेम वही यूज करेंगे। तो जो फाइनल एवरेज निकलेगा वह क्या होगा, देखिए 20 × 12 कि 20 लड़कों का जो औसत आयु 12 वर्ष है तो उन सभी का उम्र का योग कितना होगा, तो 20 × 12 होगा। प्लस अब कितना आए, 5 आए और उन सभी का औसत कितना है, 7 है। यानी कि जो 5 नए लड़के आए उनका औसत उम्र 7 है, तो उन 5 नए लड़कों का जो टोटल उम्र होगा वह कितना होगा, 5 × 7 होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, पहले 5 लड़के थे, अब 20 लड़के थे पहले, अब 5 आ गए, तो टोटल कितना हो गया, 25। बस इसी को आपको सोल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 12 दूना 24। ठीक है, 12 दूना 24 240 प्लस हो गया आपका 5 7 35, तो ये कितना हो गया 275 डिवाइडेड बाई 25। अब इसी को आपको सोल्व करना है। ये आप इसको कटिंग कीजिए, 5 से 1 करते हैं पहले, 5 या 25 5 या 25 5 या 25, उसके बाद 5 से 5 1 1 मतलब 11। तो टोटल अब जो मतलब जो फाइनल एवरेज बनेगा वो कितना बनेगा, तो 11 बनेगा। तो आपको यही करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। तो आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति ने ए से बी तक की यात्रा एक व्यक्ति ने ए से बी तक की यात्रा 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से की और बी से ए की वापसी यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से किया। तदनुसार उस व्यक्ति की पूरी यात्रा की औसत गति कितना है। एक व्यक्ति जो है ये यहाँ से यहाँ तक जाता है, ए से लेकर के बी तक जाता है और जाने में उसका स्पीड कितना है, तो 7 किलोमीटर पर आवर है। और फिर बी से लेकर यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक आ रहा है, इस दौरान उसका जो गति है वो कितना है, तो 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, डिस्टेंस सेम है, देखिए आप यहाँ से यहाँ तक ही दोनों केस में कवर करना है डिस्टेंस। तो ऐसे में औसत गति क्या होता है, तो इसका एक ट्रिक है, ट्रिक बोलिए या मतलब जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला का ही छोटा रूप बनाया हुआ है। तो ऐसे में एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड वो क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी होता है। ये एक फॉर्मूला है एवरेज स्पीड। सेम डिस्टेंस है, मतलब कि कोई व्यक्ति है सेम डिस्टेंस को ए के स्पीड से गया और फिर वहाँ से वापस बी के स्पीड से आया, तो उस केस में जो एवरेज स्पीड होता है उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ए रख लीजिए 7 को और बी रख लीजिए आप 5 को, ये 5 रख लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 × 7 × 5 और नीचे क्या आएगा, नीचे में आएगा 7 और 5 12 आएगा।
ठीक है। तो 2 से 6 बार में जाएगा और ये हो गया 5 सत्ते 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे 5 सत्ते 35 और नीचे 6 आएगा। इसको हम लोग अच्छे सोल्व करते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, ऊपर में क्या आया 35 आया और नीचे 6 आया, ठीक है। तो 6 पचे 30, 5 डिवाइडेड बाई 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको वो फॉर्मूला याद रखना है कि अगर सेम डिस्टेंस है, अगर कोई व्यक्ति एक ही डिस्टेंस को जो कि ए से बी तक है, तो अगर ए की स्पीड से गया और वापस अपना उसी जगह पे बी के स्पीड से आया, तो उस केस में एवरेज स्पीड जो होता है वह 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी के बराबर होता है। सिर्फ आपको उतना ही ध्यान रखना है ऐसे के क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:25 हो तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। सीपी हो गया और एसपी हो गया। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, इनका रेशियो कितना है 20:25। कहने का मतलब है कि जिस चीज़ को 20 रुपया में ख़रीदा है उसको 25 रुपया में वो बेच रहा है, तो कितना के प्रॉफिट पर बेच रहा, 5 के प्रॉफिट पर बेच रहा है। कितना, तो 20 में उसको 5 का प्रॉफिट हो रहा है इंटू 100, तो 20 से ये 5 बार में जाएगा और 5 इंटू 5 25%। तो उसको प्रॉफिट कितना का होगा 25% का होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट है आपका, एक व्यापारी ने एक रेडियो उसके अंकित मूल्य के 6/7 मूल्य पर खरीदा और उसे अंकित मूल्य से 14.2% अधिक मूल्य पर बेच दिया। तदनुसार उसका लाभ कितना है। उसका लाभ कितना है, 6/7 अंकित मूल्य के 6/7 मूल्य पर खरीदा। कहने का मतलब है कि जिस रेडियो का अगर रेडियो का अंकित मूल्य 7 है तो वह उसको खरीद कितना में रहा है 6 रुपया में खरीद रहा है। तो यहाँ पे अगर मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का हम लोग पहले रेशियो बनाते हैं। तो अगर मार्क्ड प्राइस 7 है तो खरीद कितना में रहा 6 में रहा है, ठीक है। अब आगे बोला जा रहा है कि और उसे अंकित मूल्य से 14.2% अधिक मूल्य पर बेच दिया। तो इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए तो 14×7 = 200/7 इंटू 100 होगा। तो ये कितना जाएगा 1/7 हो गया। अंकित मूल्य से इतना अधिक मूल्य पर बेच दिया, ठीक है, ये बोला जा रहा है। 1 मिनट, ठीक है। तो अगर मार्क्ड प्राइस 7 है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ रहा है 6 पड़ रहा है। अब क्या निकाले कि 14.2% यानी कि 1/7 है, ठीक है। अगर अंकित मूल्य 7 है तो वो 1 रुपया अधिक पर बेच रहा है। अगर अंकित मूल्य 7 है दूसरा केस में तो वो कितना में बेच रहा है 8 में बेच रहा है, ठीक है, 8 में बेच रहा है। अब देखिए मार्क्ड प्राइस दोनों केस में जो है सेम हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेम करने की ज़रूरत पड़ेगा नहीं। अगर सेम नहीं रहता तो हम लोग दोनों को सेम करते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे तो सेम है इसलिए हम लोग ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब जिस चीज़ को 6 रुपया में ख़रीदा उस चीज़ को 8 रुपया में बेच रहा, तो कितना के प्रॉफिट पर बेच रहा 2 रुपया के प्रॉफिट पर बेच रहा, आउट ऑफ कितना में, तो 6, और इसको कट कीजिएगा तो कितना आएगा 1/3 आएगा। और 1/3 का वैल्यू होता है आपका 33 सही 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बस इतना आपको सोल्व करना था। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, यदि x का 90% 315 किलोमीटर के बराबर हो तो x का मान कितना होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। x का 90% ये कितने का बराबर है 315 के बराबर है, ठीक है। तो आपको ये सोल्व करना है। ये 3 से ये 3 × 3 3 × 5 15, ठीक है। उसके बाद 3 × 9 और ये 3 × 5 15, ठीक है। और ये फिर आपका इधर 0 यहाँ पे आ जाएगा तो 350 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो ये आपको बस सोल्व कर लेना था, ये कोई ज़्यादा ये नहीं था। नेक्स्ट आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा इसमें, ठीक है।
श्रीमान ए अपनी मासिक आय का 78% खर्च करके शेष बचा लेता है। तदनुसार यदि उनकी वार्षिक बचत 22,440 रुपया है तो उनकी मासिक आय कितना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मासिक आय का 78% खर्च कर रहा है, मासिक आय पूछ रहा है, यहाँ पे बचत कितना किस में दिया है तो वार्षिक बचत इतना दिया हुआ है। तो जो वार्षिक बचत है उसको हम लोग मासिक बचत में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो वार्षिक बचत कितना है, इतना है, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो मासिक बचत आ जाएगा। आप इसको सोल्व कीजिए, इसको कटिंग कीजिएगा तो ये आपका आएगा 1870 रुपया। ठीक है, मतलब यानी कि मासिक बचत कितना हो गया उनका, तो इतना हो गया 1870, ये ध्यान दीजिए। अब हम लोग आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 78% वो खर्च कर रहा है, 78% इसको फ्रैक्शन में बदलिए, यानी कि अगर उसका मासिक वेतन जो है वो 100 रुपया है तो वो 78 रुपया क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा है, सेविंग कितना कर रहा है, वो सेविंग कर रहा है आपका 22 रुपया कर रहा है। ठीक है, अगर 100 रुपया उसका सैलरी है मंथली तो वो 78 रुपया को खर्च कर दे रहा है, बचा कितना रहा है 22 का, ये पर मंथ 22 रुपया बचा रहा है। और 22 का ही वैल्यू अभी हम लोग कितना निकाले 1870 रुपया निकाले, कि मंथली वो यहाँ पे रेशियो में कितना बचा रहा है 22 बचा रहा है और रियल में कितना बचा रहा है 1870 रुपया। तो ये हम लोग निकाले। अब उसका पूछ रहा है कि मासिक आय कितना है, तो मासिक आय हम लोग कितना माने 100 माने, तो 100 का वैल्यू आप लोग को निकाल लेना है। तो 1870 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 100। ठीक है, 11 दूना 22 हो गया, 11 एक 11 और ये 7 बचेगा 77 हो जाएगा, 11 से 77 जीरो होगा। ठीक है, उसके बाद ये 2 8 16 हो गया और ये 10 2 5 10 और ये जीरो यहाँ पे दोनों लग जाएगा, तो 8500 उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कि उसका मासिक आय कितना है तो 8500 रुपया। ओके, आप लोग को यहाँ ध्यान देना जरूरी था कि वार्षिक बचत यहाँ दिया हुआ है और मासिक आय पूछा है, इसलिए हम लोग इसको मासिक आय मासिक बचत में कन्वर्ट कर लिए, जो कि 1870 हम लोग निकाले थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका ए तथा बी के चलने की गति का अनुपात 2:3 है। तदनुसार यदि बी ने एक निश्चित दूरी 36 घंटों में तय की हो तो ए को उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ए और बी का गति का अनुपात दिया हुआ है, ए और बी का स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, तदनुसार यदि बी ने एक निश्चित दूरी 36 मिनट में तय किया है बी, तो वो डिस्टेंस क्या होगा, बी जो है वह 3 मतलब उसका जो मान लीजिए उसका स्पीड 3 है, तो 3 से 36 मिनट में जो दूरी तय करेगा तो वो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी कितना होगा, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। अब उसका स्पीड कितना है, तो स्पीड उसका 3 यूनिट है और टाइम कितना ले रहा है 36, तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया, इतना हो गया। अब इसी डिस्टेंस को 3 × 3 6 से हम कट नहीं कर रहे क्योंकि आगे हमको आसान हो जाएगा कट करने में। इसी डिस्टेंस को अब 2 के स्पीड से ए तय करेगा तो उसको कितना समय लगेगा ये पूछा जा रहा, तो ये 2 से 18 बार में जाएगा, 18 दूना कितना 18 या कितना हो जाएगा 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 54। ठीक है, 54 मिनट, 18 या 54 हो गया। ठीक है, तो ये आपको करना था। नेक्स्ट, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर घंटा की गति से चलकर एक पुल को पार करने में 25 सेकंड लगाती है। तदनुसार उस पुल की लंबाई कितना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मीटर में दिया हुआ है, ये सेकेंड में दिया हुआ है और आपका आंसर भी मीटर में है, जबकि ये जो स्पीड दिया हुआ है ये किलोमीटर पर आवर में। हम आपको बताएं, बहुत अच्छा से बताए थे कि किलोमीटर, अगर आप बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जा रहे हैं तो आप 5/18 से गुना कीजिएगा, और अगर छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जा रहे हैं तो 18/5 से गुना कीजिएगा। और हम आपको ये याद रखने के लिए क्या बताए थे कि अगर छोटा यूनिट में जा रहे हैं तो छोटा वाला को ऊपर रखिएगा, और अगर बड़ा यूनिट में जा रहे हैं तो आप बड़ा वाला को ऊपर रखिएगा। ठीक है, ये हम आपको बहुत अच्छा से बताए हैं।
तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर। चलिए अब हम लोग निकालते हैं डायरेक्ट उसका लंबाई कितना है। ठीक है, तो रेलगाड़ी का लंबाई जो है 100 मीटर है, पुल का लंबाई मान लिए हम लोग x है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड। अब स्पीड कितना होगा 36, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो हम लोग 5 को ऊपर रखेंगे और नीचे 18 को रखेंगे। तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना हो गया 25 सेकेंड दिया हुआ है, तो ये 18 दूना 36 हो गया, ये 5 दूना 10, ये 250 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इधर x रह जाएगा, इधर 250 आएगा और माइनस में 100 और फिर ये कितना आ जाएगा 150 मीटर। और आपका यही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। आप लोग से एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर का तो ज़रूर उम्मीद रखते हैं। ठीक है, इस बात पर गौर भी कीजिए। नेक्स्ट है आपका 2000 रुपया के लिए 2 वर्षों का 6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करने आपको बोला है। पहले आप लोग जो वर्ष है और जो दर है उसको, जैसे साधारण ब्याज में क्या हो गया, साधारण ब्याज में नेट इफेक्टिव रेट कितना होगा 2 साल का, तो 12% होगा, 6 दूना 12%। ठीक है, साधारण ब्याज के लिए नेट इफेक्टिव रेट कितना होगा, तो वह 6 दूना 12% होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या होता है, हम लोग उसके लिए a प्लस बी प्लस AB/100 ये नेट इफेक्टिव रेट हम लोग 2 साल के लिए इससे निकालते हैं। तो यहाँ पे रेट जो है वह 6% है, मतलब ए और बी का वैल्यू 6 ही है, तो हम लोग इसमें रखेंगे, तो ये 6 रखेंगे, यहाँ 6 रखेंगे, यहाँ पे 6 रखिए, यहाँ पे 6 रखिए, तो ये 12 होगा प्लस 6 छक 36 डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद अब क्या आएगा 12.03 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ पे ये पॉइंट लग जाएगा, फिर जोड़िएगा तो यही ना आएगा 12.36। अब देखिए जो साधारण ब्याज का नेट इफेक्टिव रेट 2 साल का 12% है, और उसी केस में जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसका नेट इफेक्टिव रेट कितना है 12.36%, यानी कि दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर सिर्फ 0.36 का है, सिर्फ 0.36 का है। तो अब हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे, तो 2000 का 0.36 डिवाइडेड बाई 100, आपको बस यही सोल्व करना है और आपको निकल जाएगा आपका आंसर। ये 2 से ये ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद 36 दूना 72 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 7.2। ये आपका 7.2 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको निकालना था, क्योंकि SI और जो CI है उसका अंतर ज्ञात करने के लिए बोला है। तो इस केस में हालांकि एक इसका शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है, जो कि मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। 2 साल का जो CI और SI का जो अंतर वाला क्वेश्चन होता है, तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको मेथड सिखाना था, इसलिए मैंने ये मेथड यूज किया। नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। ठीक है, ये टाइपिंग इसमें मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट आपका एक बेलनाकार बर्तन का आयतन 12,320 सेमी क्यूब है और इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई क्या है। तो बेलन का आयतन हम लोग जानते हैं πr² होता है, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12,320 दिया हुआ है। 22/7 पाई का वैल्यू, r 14 × 14 और आपको h निकालना है। ये 12,320, आप इसको सॉल्व कीजिए, 7 दूना 14 हो गया। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए अच्छे से, तो सॉल्व करके बताइएगा आप लोग इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। सिर्फ आपको कटिंग करना है, कोई ज़्यादा चीज़ इसमें है नहीं अब। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना था। नेक्स्ट है, किसी परीक्षा में 30% परीक्षार्थी फेल हुए, यदि उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या फेल परीक्षार्थियों की संख्या से 60 अधिक है तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितना है। किसी परीक्षा में 30% परीक्षार्थी फेल हुए, मान लीजिए कि उस परीक्षा में शामिल हुए
व्यक्तियों की संख्या मतलब परीक्षार्थियों की संख्या 100 है, तो 100 का 30% कितना होगा 30, यानी कि फेल कितना हो गए तो 30 फेल हो गए। और पास कितना होंगे 70 पास होंगे। अगर 100 स्टूडेंट कोई परीक्षा में भाग लेता है, उसमें से 30 फेल कर जाता है, तो पास कितना करेगा 70 कोई करेगा, 70 परीक्षार्थी पास करेगा। अब फेल करने वालों की संख्या की तुलना में पास करने वालों की संख्या कितनी अधिक है, तो यहाँ पे देखिए कितना अधिक है, तो ये 40 अधिक है, 40 अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 60 अधिक है, तो कहने का मतलब है कि 40 का वैल्यू ही कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो आपको 100 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर 40 का वैल्यू 60 है, एक का वैल्यू 60/40 होगा, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, ये सीधे 100 से गुना हो जाएगा, ठीक है। ये 25 और 25 कितना हो गया 150, तो 150, ठीक है। 25 150 150, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए है। तो ये आपको बस इतना ही करना था कि अगर 30% परीक्षार्थी फेल हुए तो 70% पास होंगे। कितना अधिक पास होंगे, तो 40% अधिक पास होंगे, और 40% अधिक पास होंगे उसका वैल्यू 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर 40 का वैल्यू 60 है तो 100 का वैल्यू आपको निकालना था, जो कि 150 आएगा। तो हम लोग देखें इस तरह से क्वेश्चंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।